इस विशेष वीडियो में हम एपिडर्मल एपेंडिक्स के विवरणों को देखेंगे जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का हिस्सा है और अगले टिश्यू सिस्टम यानी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के कुछ हिस्से को भी समझेंगे। अगर हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करें तो इसमें तीन भाग होते हैं। पहला भाग है एपिडर्मिस, दूसरा भाग है स्टोमाटा। इन दोनों भागों को पिछले वीडियो में कवर किया गया था और अब हम तीसरे भाग यानी एपिडर्मल एपेंडेज को देख रहे हैं। एपिडर्मल एपेंडेज वे संरचनाएं हैं जो एपिडर्मिस पर पाई जाती हैं और ये बालों या बाहरी वृद्धि के रूप में हो सकती हैं। एपिडर्मल एपेंडेज दो प्रकार के होते हैं। एपिडर्मल एपेंडेज का पहला प्रकार ट्राइकोम्स कहलाता है और दूसरा प्रकार रूट हेयर्स कहलाता है। ट्राइकोम्स और रूट हेयर्स में अंतर यह है कि ट्राइकोम्स तने पर पाए जाने वाले एपिडर्मल बाल होते हैं और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जड़ों पर पाए जाने वाले एपिडर्मल बॉल रूट हेयर्स कहलाते हैं। इनकी संरचना अलग होती है। ये ट्राइकोम्स आमतौर पर बहुकोशिकीय संरचनाएं होती हैं। कभी कभी ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम रूट हेयर्स की बात करें तो रूट हेयर्स एक कोशिकीय लंबी संरचनाएं होती हैं। अब ये ट्राइकोम्स शाखित या अशाखित हो सकते हैं। ये मुलायम या कठोर भी हो सकते हैं। कभी कभी ये स्रावी सिक्रेटरी भी हो सकते हैं। अगर ट्राइकोम्स के कार्य की बात करें तो ये वाष्पोत्सर्जन के कारण जल हानि को रोकने में मदद करते हैं। इसी तरह अगर रूट हेयर्स के कार्य की बात करें तो रूट हेयर्स का कार्य मिट्टी से जल और खनिजों का अवशोषण करना है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के सभी तीन भागों के पूरा होने के बाद हम अगले टिश्यू सिस्टम की ओर बढ़ते हैं, जिसे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहते हैं। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहा जा सकता है। हम कह सकते हैं कि वे सभी ऊतक जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में शामिल नहीं हैं, वे सभी ऊतक ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम में आते हैं। ये एक ऐसा टिश्यू सिस्टम है जो पौधे का मुख्य भाग बनाता है। अब ये टिश्यू सिस्टम कुछ पौधों के ऊतकों से बना होगा। तो तीन सरल ऊतक हैं जो इस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का निर्माण करते हैं। ये तीन ऊतक हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करें तो वहां ज्यादातर कोशिकाएं पैरेन्काइमा की होती थीं, लेकिन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के मामले में इसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा भी शामिल हैं।